बीजेपी एसटी मोर्चा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट लोलाब नज़ीर अहमद कामराजी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किए गए एसपीओज़ के ट्वीट और 5 मिनट बाद डिलीट करने पे आज कहा कि एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 70 सालों से धोखा दे रही है। और वहीं उन्होंने कल ट्वीट करके एक बार फिर से वही दिखाया। कल एसपीओज़ के बारे में ट्वीट करके उन्होंने फिर से दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली। और एनसी ने इलेक्शन से पहले जो भी वादे किए थे वो सब के सब झूठ निकले। उन्होंने मरकज़ी सरकार के साथ साथ एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि वो एसपीओज़ की सैरी और परमानेंट करने के बारे में सोचे। मज़ीद बात करते हुए नज़ीर अहमद कामराजी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो भी मेरे भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बदकिस्मत की बात यह है जब से पीछे हमें एनसी की सरकार आई है, वादे तो हमारे से बहुत किए गए, मगर एक भी वादा आज तक इनने बराबर नहीं किया। पहले हमें बोल रहे थे बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, वो भी नहीं मिला। बोलते थे गैस फ्री देंगे, वो भी नहीं मिला। तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे हमें बराबर करने थे। चलो हमारे साथ नहीं किए, हमारे लोगों को जिनके पास आप लोगों ने वोट लिए थे उन लोगों को ये वादे बराबर करने थे। उसके लिए मैं एलजी साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी साहब को और राजनाथ सिंह साहब को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी मसले इनने किए थे वो मसले इनसे हाल नहीं हुए, वो मसले आप हाल करना चाहिए। क्यों हम गरीब पब्लिक के हैं, गरीब बंदे हैं। यहाँ हमारी तरह भी थोड़ा देखो। मैं बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हूँ, एसटी मोर्चा लोलाब से हूँ। कल जो ट्वीट एनसी की तरफ से किया गया, जी जो भी इतने एसपीओ हैं उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, किसी के 18,000 हो जाएगी, किसी के 20,000 हो जाएगी, किसी के 30,000 हो जाएगी। और कुछ समय के बाद वो जल्दी डिलीट हो गया। हमारे भी एसपीओ भाई कई जगह में देख रहे हैं, अगर हमें खुशी की नहर मिली थी किसी जगह में तो उनकी खुशी में किसी ने जहर पा दिए। तो मैं ये एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को और राजनाथ सिंह साहब को, जो 24 घंटे आर्मी के साथ ये एसपीओ हैं, ये 24 घंटे पुलिस के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये इनके लिए भी थोड़ा ध्यान रखो और इनको भी फौरन तौर सैलरी इनकी थोड़ा बढ़ा दो और इनको थोड़ा परमिट करो, इनकी तरह भी थोड़ा तवज्जो दो। तो जब से नेशनल सरकार आई है तब से पीछे हम ज़्यादा दब गए हैं। 70 साल से सबको ये पता है, 70 सालों से हमारे लिए क्या किया इन लोगों ने, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज जो कल ट्वीट किया था एसपीओ के बारे के, जो एसपीओ हमारे 30,000 रुपया या 20,000 रुपया या 18,000 रुपया उनको तनख्वाह हो रही है, उनकी सैलरी हो रही है। 5 मिनट के लिए वो बेचारे खुशी की निहार देख रहे थे, 5 मिनट के बाद वो क्या आज रो रहे हैं। ये 70 सालों से जैसा मिसाल एनसी वालों ने हमें गुमराह किया है, आज तक भी जो कल ट्वीट किया था इनने मिसाल 5 मिनट के लिए एक न्यूज़ डाला था एसपीओ के बारे की, वो बाद में डिलीट हो गया। ऐसे हम लोगों के साथ 70 सालों में ये दगा धोखा चल रहा है। जो भी फैसला देगा, जो भी ये फैसला कश्मीर में होगा या जम्मू में होगा या कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, ये करेगा नरेंद्र मोदी साहब करेगा इंशाल्लाह। वो करने वाला भी है और वो करेगा भी। मुफ्त चावल हैं जो हमारे आ रहे हैं इस टाइम, या किसी को आई वाई स्कीम आ रही है या किसी को वो मुंड फार्म आ रही है, किसी की कुछ भी हो रहा है, कोई भी स्कीम आ रही है, ये नरेंद्र मोदी साहब इस टाइम दे रहे हैं। उन्हीं की डेट में आया है। आज इनको 10 साल हो गए, 10 सालों में लोगों ने ऐश किया था। हाँ, जो भी स्कीम आई थी नरेंद्र मोदी साहब दे रहा था। जो इस साल में ये हुकूमत आ गई है एनसी की, इसी साल में अभी 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, 5 महीने नहीं हुए, अभी लोग क्या हो गए, मांगने के लिए तैयार हो गए। एक शहरों में जाकर दूसरे शहरों में मांगने निकले हैं। क्यों? इनके पूरे वादे हमारे बराबर नहीं हुए। महंगाई ज़्यादा हो गई है, उस महंगाई को कोई पूछने वाला नहीं। मैं उससे गुजारिश करता हूँ एलजी साहब को और नरेंद्र मोदी साहब को कि हम भी बीजेपी पार्टी के साथ हैं, हम भी उन्हीं के बंदे हैं, हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दो। और हमारे जो बंदे इससे घरों में पड़े हैं, मजदूर बंदे हैं, कुछ भी हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? अगर आई वही स्कीम आज चल रही है या कोई भी स्कीम अभी भी आ रही है गांव में, ये एनसी वाले जो भी हैं ये दबाते हैं उनको। क्यों? सरकार तो बीजेपी की दे रही है। ऐसा हमारे लिए भी कोई अलग एक्शन होना चाहिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी देगी, ये खुद हमारे तरीके से इंशाल्लाह इन लोगों को भी मिलना चाहिए।
मैं हर जगह में जाता हूँ, हर गांव में जाता हूँ, हर शहर में जाता हूँ। जिस मोहल्ले में मैं जाता हूँ, जब जिस मोहल्ले में पहुँचता हूँ वो पूरे गरीब हैं। उन गरीबों के लिए ना कोई आज तक आईवाई चल रही है, ना उनके पास कोई स्कीम जा रही है, ना उनके पास कोई पूछने वाला है। कई लोग ऐसे हैं रो रहे हैं जिनके पास 2 टाइम की रोटी भी बराबर नहीं हो रही। हमारे आने वाले दिनों में माह रमज़ान आ रहे हैं और हमारे कई बड़े दिन भी गए हैं। कोई छोटे बच्चे वो, कोई बीबी वो जिनके सिर पे साया भी नहीं है, वो आज घरों में रो रही हैं कि माह रमज़ान आने वाला है, उनके बच्चे क्या खाएंगे और उनकी औरतें खा के क्या हम माह रमज़ान में कौन से रोज़ा रखेंगे। मैं मोदी साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूँ जी, आप भी खुद एक गरीब तबके से उठे हो जी, हमारे लिए भी जो गरीब है हमारे लिए भी थोड़ा ध्यान रखो और एक थोड़ा करो ध्यान रखो। और एलजी साहब को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जी, हम गरीब लोग हैं, हम आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हम आपके साथ ये बयान करते हैं हमारा भी किसी जगह सुन लो। और जो हमारे भाई ड्राइवर हैं हर जगह में, हर कोने में वो तड़फ रहे हैं, रात को रोडों पे सो रहे हैं। उनको 2 रुपये की 2 टाइम की उनको रोटी बराबर नहीं हो रही, क्यों उनका 2 दिन का 100 रुपया उनको टोटल मिलता है। उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो।